दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के 15वें सीजन के ओपनिंग मुकाबले में भले ही चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर के सामने महज 131 रनों का लक्ष्य दिया हो, लेकिन मैदान पर आए सभी प्रशंसकों को भरपूर मनोरंजन देखने को मिला। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी अपने ही अंदाज में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी और चेन्नई की गेंदबाजी की बेहतरीन गेंदबाजी से ये मुकाबला अब बहुत ही रोमांचक बन गया है। यदि आपको भी जानना है इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि धोनी और रविंद्र जडेजा में कौन है शानदार खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कप्तान रविंद्र जडेजा और महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत से शुरुआती झटकों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर के सामने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम ने एक सकारात्मक शुरुआत जरूर की, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज उनको आसानी से रन बनाने से रोकते हुए दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वानखेड़े की गेंदबाजों की मददगार इस पिच पर केकेआर के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके शुरुआत से ही इस मुकाबले में चेन्नई को बैकफुट पर रखा। जब ऋतुराज गायकवाड़ और न्यूजीलैंड के बेहतरीन बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ओपनिंग करने के लिए आए तब सभी को यह उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज चेन्नई को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन उमेश यादव की लहराती गेंद के आगे ये दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन चले गए और चेन्नई की टीम महज 29 रनों पर ही 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई। और आपको बता दें कि पिछले साल के हीरो रहे ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 6 गेंदों पर ही अपनी पारी में खाता तक नहीं खोल पाए और वहीं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रॉबिन उथप्पा ने कुछ आक्रामक शॉट जरूर खेले, लेकिन चेन्नई को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने विकेट के पीछे शेल्डन जैक्सन के हाथों स्टंपिंग कराकर रॉबिन उथप्पा को भी पवेलियन की राह दिखा दी और यहां से चेन्नई की पारी जैसे बिखर सी गई। जी हां, चेन्नई 11 ओवर के भीतर ही अपने 5 विकेट गंवाकर भारी संकट में फंस गई और यहां से जिम्मेदारी थी चेन्नई के 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों पर, जहां हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और महान फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की। और यहां से धोनी और जडेजा ने बेहद ही चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए पहले तो धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की पारी को संभाला। फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ से केकेआर को गेंदबाजी की धुनाई करना शुरू कर दी और अपने पुराने अवतार में बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने आए उमेश यादव की 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद 18 ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल की गेंद पर 3 चौके लगाए और चेन्नई के स्कोर को 18 ओवर के बाद 98 रनों के पार पहुंचा दिया और उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में शिवम मावी की गेंद पर एक छक्का और एक बेहतरीन चौके के साथ बहुत ही बढ़िया ओवर गया और इस पारी को 113 रनों के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद धोनी और जडेजा ने मिलकर आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल की गेंद पर ताबड़तोड़ शॉट लगाकर 18 रन बटोरे और इन दोनों ही बल्लेबाजों की सूझबूझ भरी पारी और महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत से चेन्नई ने कोलकाता के सामने 131 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर की रक्षात्मक बल्लेबाजी से एक अच्छी शुरुआत की और आपको बता दें कि पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तुषार देशपांडे की गेंदों पर 6 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने देशपांडे की 5वीं गेंद पर अपनी चिरपरिचित अंदाज में एक बेहतरीन चौका लगाकर यह बता दिया कि अजिंक्य रहाणे क्या कर सकते हैं। हालांकि अगले ओवर में एडम मिलने ने बेहतरीन गेंदबाजी करके केकेआर के बल्लेबाजों को खामोश जरूर रखा। उन्होंने अपने इस ओवर में महज 2 रन दिए, लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर करने आए तुषार देशपांडे ने इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने अपना हाथ खोलते हुए एक बेहतरीन चौका लगाकर केकेआर की पारी को देखते ही देखते 3 ओवरों के बाद 15 रन के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद जब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के गेंदबाज केकेआर पर अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगे, तब एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज एडम मिलने की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपने होने का एहसास कराया। इसके बाद अगली गेंद पर रहाणे मिलने की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे एमएस धोनी के दस्तानों में चली गई। लेकिन रहाणे कहां रुकने वाले थे, उन्होंने मिलने की आखिरी गेंद पर उसे बिना टिकट हवाई यात्रा पर भेज दिया और गेंद सीधे जाकर दूसरे टियर में जाकर गिरी और कोलकाता ने 4 ओवर में ही 25 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी बेहतरीन शुरुआत कर
ली। और यही नहीं, आपको बता दें कि 5वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे को जैसे दोनों बल्लेबाज बख्शने के मूड में नहीं थे और उनके इस ओवर में वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपनी टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रनों के पार पहुंचा दिया। और अब यहां से केकेआर को जीतने के लिए महज 90 गेंदों में 97 रनों की और जरूरत थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।